ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है अधिकारी, पार्ट 5। अव्यक्तवाणी 16 जनवरी 84। वहाँ मेरे राज्य अधिकारी बच्चे, यह स्वराज्य माया जीत का राज्य सभी को जन्म सिद्ध अधिकार में मिला है। विश्व रचता के बच्चे स्वराज्य अधिकारी स्वतः ही हैं। स्वराज्य आप सभी का अनेक बार का बर्थ राइट है। अब का नहीं, लेकिन बहुत बहुत पुराना अनेक बार प्राप्त किया हुआ अधिकार याद है ना? अनेक बार स्वराज्य द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त किया है। डबल राज्य अधिकारी हो, स्वराज्य और विश्व का राज्य। स्वराज्य सदा के लिए राजयोगी स्वराज्य अधिकारी बना देता है। अव्यक्तवाणी 22 जनवरी 84। जो निमित्त कर्म है और निश्चित प्रत्यक्ष फल है, इस निश्चय के उमंग उत्साह से जा रहे हो औरों को अधिकारी बनाकर ले आने के लिए। अधिकार का अखुट खजाना महादानी बन दान पुण्य करने के लिए जा रहे हो। अव्यक्तवाणी 18 फरवरी 84। हर एक अपने को नाम सहित बाप के याद और प्यार के अधिकारी समझकर अपने आप को ही प्यार कर लेना। अव्यक्तवाणी 20 फरवरी 84। ब्रह्मा बाप भी बोले, वह मेरे आदि देव के आदि काल के राज्य भाग्य अधिकारी बच्चे। शिव बाप बोले, वह मेरे अनादि काल के अनादि अविनाशी अधिकार को पाने वाले बच्चे। बाप और दादा दोनों के अधिकारी सिकिलधे स्नेही साथी बच्चे हो। अव्यक्तवाणी 22 फरवरी 84। जब सदा बच्चे हैं तो बच्चे माना ही अधिकारी। इसी स्मृति से बार बार रिवाइज करो। अव्यक्तवाणी 1 मार्च 84। सेवाधारी सदा ही वर्तमान और भविष्य फल के अधिकारी हैं। अव्यक्तवाणी 7 मार्च 84। जब समस्या आती है उस समय बाप याद आता है, किनारा हो जाता है ना? फिर जब परेशान होते हो तब बाप याद आता है, और वह भी भक्त के रूप में याद करते, अधिकारी के रूप में नहीं। शक्ति दे दो, सहारा दे दो, पार लगा दो। अधिकारी के रूप में, साथी के रूप में, समान बन के रूप में याद नहीं करते हो। अव्यक्तवाणी 12 मार्च 84। संतुष्टता सदा निर्विकल्प एक रस के विजयी आसन की अधिकारी बनाती है। सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सहज स्मृति के तिलकधारी, विश्व परिवर्तन के सेवा के ताजधारी, इसी अधिकार के संपन्न स्वरूप में स्थित करती है। अव्यक्तवाणी 15 मार्च 84। होली मूड सदा हल्की, सदा निश्चिंत, सदा सर्व खजानों से संपन्न बेहद के स्वराज्य अधिकारी। अव्यक्तवाणी 8 अप्रैल 84। विश्व राज्य दरबार और स्वराज्य दोनों ही दरबार अधिकारी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हो।
स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। यह डबल नशा सदा रहता है। बाप का बनना अर्थात अनेक अधिकार प्राप्त करना। अव्यक्त वाणी 8 अप्रैल 84। अधिकार माला को याद करो। पहला अधिकार परमात्मा बच्चे बने अर्थात सर्वश्रेष्ठ माननीय पूजनीय आत्माएं बनने का अधिकार पाया। बाप के बच्चे बनने के सिवाय पूजनीय आत्मा बनने का अधिकार प्राप्त हो नहीं सकता। तो पहला अधिकार पूजनीय आत्मा बने। दूसरा अधिकार ज्ञान के खजाने के मालिक बने अर्थात अधिकारी बने। तीसरा अधिकार सर्व शक्तियों के प्राप्ति के अधिकारी बने। चौथा अधिकार सर्व कर्मेंद्रियों जीत स्वराज्य अधिकारी बने। इस सर्व अधिकारों द्वारा माया जीत सो जगत जीत विश्व राज्य अधिकारी बनते। तो अपने इन सर्व अधिकारों को सदा स्मृति में रखते हुए समर्थ आत्मा बन जाते। अव्यक्त वाणी 10 अप्रैल 84। कई बच्चे कहते हैं ज्ञान की गुह्य बातें याद नहीं रहती, लेकिन एक बात यह याद रहती है कि मैं परमात्मा का प्यारा हूँ, परमात्मा प्यार का अधिकारी हूँ। इसी एक स्मृति से भी सदा समर्थ बन जाएंगे। यह तो सहज है ना। यह भी भूल जाता फिर तो भूल भुलैया में फंस गए। सिर्फ यह एक बात सर्व प्राप्ति के अधिकारी बनाने वाली है। अव्यक्त वाणी 15 अप्रैल 84। शक्तिशाली आत्मा सदा दृढ़ता की चाबी के अधिकारी होने के कारण सफलता के खजाने के मालिक अनुभव करते हैं। अव्यक्त वाणी 17 अप्रैल 84। भाग्यवान तो सभी हैं, लेकिन बाप के बनने के बाद बाप द्वारा जो भिन्न भिन्न खजानों का वर्षा प्राप्त होता है, उस श्रेष्ठ वर्षे के अधिकार को प्राप्त कर अधिकारी जीवन में चलाना व प्राप्त हुए अधिकार को सदा सहज विधि द्वारा वृद्धि को प्राप्त करना, इसमें नंबरवार बन जाते हैं। अव्यक्त वाणी 19 अप्रैल 84। भावना द्वारा भी बाप को पहचानने से वर्षा तो प्राप्त कर ही लेते हैं, लेकिन संपूर्ण वर्षे के अधिकारी और वर्षे के अधिकारी यह अंतर हो जाता है। स्वर्ग का भाग्य व जीवन मुक्ति का अधिकार भावना वालों को और ज्ञान वालों को मिलता दोनों को है, सिर्फ पद की प्राप्ति में अंतर हो जाता है। अव्यक्त वाणी 19 अप्रैल 84। जीवन मुक्ति के अधिकार के हकदार तो बन जाते हैं, लेकिन अष्ट रतन 108 विजयी रतन 16,000 और फिर 9 लाख, कितना अंतर हो गया। माला 16,000 की भी है और 108 की भी है। 108 में 8 विशेष भी हैं। माला के मणके तो सभी बनते हैं, कहेंगे तो दोनों को मणके ना। 16,000 की माला का मणका भी खुशी और फखुर से कहेगा कि मेरा बाबा और मेरा राज्य। राज्य पद में राज्य तख्त के अधिकारी और राज्य घराने के अधिकारी और राज्य घराने के संपर्क में आने के अधिकारी, यह अंतर हो जाता है।
अव्यक्त वाणी 19 अप्रैल 84। मेरा बाबा कहने से अधिकारी तो हो ही गए ना, और अधिकार लेने के भी हकदार हो ही गए। अव्यक्त वाणी 19 अप्रैल 84। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं, तो मेहनत तो नहीं लगेगी ना। हर शक्ति हर गुण सदा विजयी है ही, ऐसा अनुभव कराते हैं। जैसे ड्रामा करके दिखाते हो ना, रावण अपने साथियों को ललकार करता और ब्राह्मण आत्मा स्वराज्य अधिकारी आत्मा अपने शक्तियों और गुणों को ललकार करती, तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी बने। अव्यक्त वाणी 19 अप्रैल 84। सदा स्वराज्य अधिकारी बन सर्व शक्तियों को, गुणों को स्वाप्रति और सर्व के प्रति सेवा में लगाओ। अव्यक्त वाणी 22 अप्रैल 84। बाप दाता है, सभी बच्चों को पूरा ही अधिकार देते हैं, लेकिन हर एक बच्चा अपनी अपनी धारणा की शक्ति प्रमाण अधिकारी बनता है। बाप का तो सभी बच्चों के प्रति एक ही शुभ संकल्प है कि हर एक आत्मा रूपी बच्चा सदा सर्व खजानों से संपन्न अनेक जन्मों के लिए संपूर्ण वर्षे के अधिकारी बन जाएं। अव्यक्त वाणी 22 अप्रैल 84। बाप दादा भी ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा यही वरदान देते हैं, हे लगन में मगन रहने वाले बच्चे, सदा याद में जीते रहो, सदा सुख शांति की प्राप्ति में पलते रहो, अविनाशी खुशी के झूले में झूलते रहो, और विश्व की सभी आत्माओं रूपी अपने रूहानी भाइयों को सुख शांति का सहज साधन सुनाते हुए उन्हों को भी रूहानी बाप के रूहानी वर्षे के अधिकारी बनाओ। यही एक पाठ सभी को पढ़ाओ। अव्यक्त वाणी 24 अप्रैल 84। सदा स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं, और इसी स्वराज्य के अधिकार से विश्व के राज्य अधिकारी बनना ही है। बनेंगे या नहीं, यह क्वेश्चन नहीं। अव्यक्त वाणी 1 मई 84। सदा अपने को बाप के वर्षे के अधिकारी अनुभव करते हो। अधिकारी अर्थात शक्तिशाली आत्माएं हैं, ऐसे समझते हुए कर्म करो। अव्यक्त वाणी 7 मई 84। बाप ने ना उम्मीद बच्चों को उम्मीदवार बना दिया, दिल शिकस्त बच्चों को शक्तिशाली बना दिया। कब मिलेगा वह अब मिलन का अनुभव करा दिया, सारे प्रॉपर्टी का अधिकारी बना दिया। अभी अधिकारी आत्माएं अपने अधिकार को जानते हो ना, अच्छी तरह से जान लिया है, वह जानना है। अव्यक्त वाणी 11 मई 84। अभी अपनी शक्तियों को कहाँ लगाना है यह समझ मिल गई। इसी समझ द्वारा सदा श्रेष्ठ कार्य करो। ऐसे श्रेष्ठ कार्य में सदा रहने वाले श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। अव्यक्त वाणी 26 अगस्त 84। कल्प कल्प के सफलता के अधिकारी विशेष आत्माएं हो, इसलिए सफलता जन्मसिद्ध अधिकार
हर कल्प का है। इसी निश्चय नशे में सदा उड़ते चलो। अव्यक्त वाणी 21 नवंबर 84। अभी की बादशाही जन्म जन्म की बादशाही के अधिकारी बना देती है। कोई फिक्र रहता है? चलते चलते कोई भी सरकमस्टांस होते, पेपर आते तो फिक्र तो नहीं होता, क्योंकि जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किस बात का। अव्यक्त वाणी 26 नवंबर 84। हर संकल्प, हर श्वास के अखंड सेवाधारी, अखंड सहयोगी सुयोगी बनो। जैसे खंडित मूर्ति का कोई मूल्य नहीं, पूजनीय बनने की अधिकारी नहीं, ऐसे खंडित सेवाधारी, खंडित योगी ऐसे समय पर अधिकार प्राप्त कराने के अधिकारी नहीं बन सकेंगे। इसलिए ऐसी शक्तिशाली सेवा का समय समीप आ रहा है। अव्यक्त वाणी 3 दिसंबर 84। आज सर्वशक्तिवान बाप अपने चारों ओर की शक्ति सेना को देख रहे हैं। कौन कौन सदा सर्व शक्तियों के शस्त्रधारी महावीर विजयी विशेष आत्माएं हैं। कौन कौन सदा नहीं, लेकिन समय पर समय प्रमाण शस्त्रधारी बनते हैं। कौन कौन समय पर शस्त्रधारी बनने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए कब वार कर सकते, कब हार खा लेते, कब वार कब हार के चक्र में चलते रहते हैं। ऐसे तीनों प्रकार की सेना के अधिकारी बच्चे देखे। अव्यक्त वाणी 3 दिसंबर 84। संपन्नता समानता सदा साथ के प्रलब्ध के अधिकारी बनाती है। इसलिए संपन्न और समान बनने का समय अलबेलेपन में गंवाकर अंत समय होश में आए तो क्या पाएंगे। अव्यक्त वाणी 5 दिसंबर 84। बाप दादा समय के पहले सब बच्चों को संपन्न स्वरूप में भरपूर भंडार के रूप में इच्छा मात्रम अविद्या तृप्त स्वरूप में देखना चाहता है, क्योंकि अभी से संस्कार नहीं भरेंगे तो अंत में संस्कार भरने वाले बहुत काल की प्राप्ति के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए विश्व के लिए विश्व आधार मूर्त हो, विश्व के आगे जहान के नूर हो, जहान के कुल दीपक हो। जो भी श्रेष्ठ महिमा है, सर्वश्रेष्ठ महिमा के अधिकारी आत्माएं अब विश्व के आगे अपने संपन्न रूप में प्रत्यक्ष हो दिखाओ। अव्यक्त वाणी 12 दिसंबर 84। कमाया और खाया उसको राजयोगी नहीं कहेंगे, स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। राजा के भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। प्रजा के पालना की जिम्मेवारी राजा पर होती है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सर्व खजाने भरपूर। अगर खजाने भरपूर नहीं तो अब भी प्रजा योगी हैं, राजयोगी नहीं। प्रजा कमाती और खाती है। साहूकार प्रजा थोड़ा बहुत जमा रखती है, लेकिन राजा खजानों का मालिक है। तो राजयोगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी आत्माएं। अव्यक्त वाणी 24 दिसंबर 84। अब बाप भिखारी से स्नेह के सागर के वर्षे के अधिकारी बना रहे हैं। अनुभव के आधार से सबके दिल से अब यह आवाज़ स्वतः ही निकलता है
कि ईश्वरीय स्नेह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो भिखारी से अधिकारी बन गए। अव्यक्तवाणी 7 जनवरी 85। जो याद और सेवा के बैलेंस में रहता है, कभी याद ज़्यादा हो कभी सेवा ज़्यादा हो नहीं, दोनों समान हो, बैलेंस में रहने वाले हो, वही संपन्नता की ब्लेसिंग के अधिकारी होते हैं। अव्यक्तवाणी 9 जनवरी 85। भाग्यवान तो सभी बच्चे हैं, क्योंकि भाग्य विधाता के बने हैं, इसलिए भाग्य तो जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में सभी को स्वतः ही अधिकार प्राप्त है। अधिकार तो सभी को है, लेकिन उस अधिकार को स्वप्रति व औरों के प्रति जीवन में अनुभव करना और कराना, उसमें अंतर है। इस भाग्य के अधिकार को अधिकारी बन उस खुशी और नशे में रहना और औरों को भी भाग्य विधाता द्वारा भाग्यवान बनाना है, यह है अधिकारीपन के नशे में रहना। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 85। राज्य अधिकारी बनना है तो स्नेह के साथ पढ़ाई की शक्ति अर्थात ज्ञान की शक्ति, सेवा की शक्ति, यह भी आवश्यक है। इसलिए हिम्मत करो, बाप मददगार है ही। अव्यक्तवाणी 28 जनवरी 85। सेना के महावीर अपनी रूहानी शक्ति से कहाँ तक विजयी बने हैं, विशेष 3 शक्तियों को देख रहे हैं। हर एक महावीर आत्मा की मनसा शक्ति कहाँ तक स्व परिवर्तन प्रति और सेवा के प्रति धारण हुई है, ऐसे ही वाचा शक्ति, कर्मणा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ कर्म की शक्ति कहाँ तक जमा की है। विजयी रत्न बनने के लिए यह तीनों ही शक्तियाँ आवश्यक हैं। तीनों में से एक शक्ति भी कम है तो वर्तमान प्राप्ति और प्रारब्ध कम हो जाती है। विजयी रत्न अर्थात तीनों शक्तियों से संपन्न विश्व सेवाधारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनने का आधार यह तीनों शक्तियों से संपन्नता है। अव्यक्तवाणी 27 फरवरी 85। जिनको संदेश देते हो और अधिकारी नहीं बनते हैं तो फिर वह इस रूप से रिटर्न देंगे। जो अधिकारी बनते वह तो आपके संबंध में आ जाते हैं, कोई संबंध में आ जाते, कोई भक्त बन जाते, कोई प्रजा बन जाते, वैरायटी प्रकार की रिजल्ट निकलती है। अव्यक्तवाणी 2 मार्च 85। अविनाशी प्यार के सागर के प्यार की नज़र सारे कल्प के लिए प्यार के अधिकारी बना देती है। अव्यक्तवाणी 2 मार्च 85। अविनाशी पवित्रता के जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने हो, इसलिए जन्म सिद्ध अधिकार कभी मुश्किल नहीं होता है, सहज प्राप्त होता है। ऐसे ही स्वयं अनुभवी हो कि जो अधिकारी बच्चे हैं उन्हों को पवित्रता मुश्किल नहीं लगती। अव्यक्तवाणी 2 मार्च 85। अधिकारी आत्मा आते ही दृढ़ संकल्प करती कि पवित्रता बाप का अधिकार है, इसलिए पवित्र बनना ही है। दिल को पवित्रता सदा आकर्षित करती रहेगी।
अगर चलते चलते कहाँ माया परीक्षा लेने आती भी है, संकल्प के रूप में, स्वप्न के रूप में, तो अधिकारी आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण घबराएगी नहीं। अव्यक्त वाणी 9 मार्च 85। स्नेह और शांति की धरनी तो बन गई है ना। अभी ज्ञान का बीज पड़ना है, तब तो ज्ञान के बीज का फल स्वर्ग के वर्षे के अधिकारी बनेंगे। अव्यक्त वाणी 18 मार्च 85। जैसे भगवान आपके पास आया, आप नहीं गए, भाग्य स्वयं आपके पास आया। घर बैठे भगवान मिला, भाग्य मिला। घर बैठे सर्व खजानों की चाबी मिली। जब चाहो जो चाहो खजाने आपके हैं, क्योंकि अधिकारी बन गए हो ना। अव्यक्त वाणी 18 मार्च 85। अभी से स्वराज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी बन जाओ। अभी से राज्य अधिकारी बनने वालों के समीप और सहयोगी बनने वाले वहाँ भी समीप और राज्य चलाने में सहयोगी बनेंगे। अव्यक्त वाणी 21 मार्च 85। आप सभी को सफलता का इनाम विजय चक्र मिला है, विजय प्राप्त हुई पड़ी है। ऐसे निश्चय बुद्धि महावीर आत्माएं विजय चक्र के अधिकारी हैं। अव्यक्त वाणी 24 मार्च 85। ब्राह्मण बनना अर्थात खाता जमा करना, क्योंकि इस एक जन्म के जमा किए हुए खाते के प्रमाण 21 जन्म प्रारब्ध पाते रहेंगे। ना सिर्फ 21 जन्म प्रारब्ध प्राप्त करेंगे, लेकिन जितना पूज्य बनते हो अर्थात राज्य पद के अधिकारी बनते हो, उसी हिसाब अनुसार आधा कल्प भक्ति मार्ग में पूजा भी राज्य भाग्य के अधिकार के हिसाब से होती है। राज्य पद श्रेष्ठ है तो पूज्य स्वरूप भी इतना ही श्रेष्ठ होता है। इतनी संख्या में प्रजा भी बनती है। प्रजा अपने राज्य अधिकारी विश्व महाराजन व राजन को माता पिता के रूप से प्यार करती है। इतना ही भक्त आत्माएं भी ऐसे ही उस श्रेष्ठ आत्मा को व राज्य अधिकारी महान आत्मा को अपना प्यारा इष्ट समझ पूजा करते हैं। अव्यक्त वाणी 24 मार्च 85। बाप दादा तो हर बच्चे के तीनों काल जानते हैं ना, और बच्चे सिर्फ अपने वर्तमान को ज़्यादा जानते हैं, इसलिए कभी कैसे हो जाते हैं। लेकिन बाप दादा तीनों कालों को जानने कारण उसी दृष्टि से देखते हैं कि यह कल्प पहले वाला हकदार है, अधिकारी है। ओम शांति।